रक्षित को मनाने के लिए अपनी जान को भी बाजी लगा देती है। वहीं अप्रूवल और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि रक्षित के दिल में जो नफरतें हो चुकी होती है, इसके कारण ये इसे पहचानने तक से मना कर देता है। और स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है जो काफी मजेदार है। तो और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो इस बार अपराजिता के घर से होती है। फिलहाल तो मालती बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि जाने अनजाने गुस्से में उसने कहीं ना कहीं सुधा पे हाथ उठा करके बहुत बड़ी गलती कर दी और इस चीज की पछतावा इससे हो रही होती है। अपराजिता को भी ये बातें पता होती है और वैसे भी सुधा ने जो इसे बोला होता है और ये कहने के जो इसका रिएक्शन होता है बिल्कुल सही होता है। हाँ, हालांकि ये गुस्से में मारी है बट ऐसा करना कहने के थोड़ा गलत तो है, लेकिन उन्होंने जो पहले बोला था सुधा ने वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। और फाइनली ये जो गलती या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ये सारी चीजें रक्षित की उस कॉल से हुई थी जिसने मतलब ये बता दिया इनको कि शायद मेरी और अपराजिता की एंगेजमेंट होने वाली है कल पूजा के बाद में। अगर वो ना बताया होता तो शायद ये तैयारी के साथ में नहीं जाती और शायद ये एंगेजमेंट वाली बात सुधा के सामने कभी बोलती ही नहीं और इतना ड्रामा नहीं होता। जो अपराजिता की सारी चीजें पता चल जाती है तो वो जाती है रक्षित से मिलने के लिए। यहाँ सुधा को तो हार्ट अटैक आया होता है, ऐसी उसकी बुआ बता देती है। अब यहाँ ना ये जानबूझ कर कैसे बता रही होती ताकि रक्षित को तकलीफ हो और रक्षित अपराजिता से दूर हो जाए और कहीं ना कहीं ईरा से शादी हो जाए। अब हालांकि रक्षित को जब लगता है कि मेरी माँ को हार्ट अटैक आ गया था सिर्फ और सिर्फ अपराजिता के मौत के कारण, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है अपराजिता से मिलने के लिए। तो वो उसे घर से निकाल देता है, इवन अब उसको मरने के लिए बाहर छोड़ देता है। बारिश होती है, बारिश में बेहोश हो जाती है, उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जल्द अगर उसका इलाज नहीं कराया गया तो कुछ भी हो सकता है शायद इस बारिश के कारण। और अब रक्षित को ना चाहते हुए उसे बचाना पड़ता है, लेकिन ये दिल में जो नफरतें बढ़ चुकी होती है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होती है। और इसका हमें सबसे बड़ा एंड सीन में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वो उसको जॉब से निकालता है, लेकिन वो नहीं चाहते। उसे पता होता है कि ये सारी जो चीजें हुई है वो मिसअंडरस्टैंडिंग और गलती के कारण हुआ है। कहीं ना कहीं आराध्या और विहान की इन सभी मतलब अगर वो लोग ये सारी चीज़ नहीं करते तो शायद सुधा की नजरों में भी नहीं आते खोल करके, तो शायद एक ही इंसान बात टिक के रह जाता। बट कहीं ना कहीं आराध्या कारण बात और बढ़ चुकी थी। तो यहाँ स्टोरी धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड हो रही होती है और ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं अपराजिता को ठीक करना है और वो करने के लिए बहुत अच्छी खासी प्लानिंग बनाती है जो काफ़ी मजेदार है। वैसे अब रक्षित भी चाहता है कि नहीं उसकी माँ की जान खतरे में ना पड़े और उसकी माँ को फिर दोबारा कभी हार्ट अटैक ना आए। इस कारण वो ईरा से शादी करने के राजी हो गया होता है और शादी की पूरी तैयारी होने लगती है। और इस चीज़ के बारे में अपराजिता को भी पता चलते हैं और हालांकि अपराजिता को भी उस शादी में बुलाया जाता है ताकि ये देखे कि जिसको इसने ठुकराया है आखिर उसकी शादी कितनी धूमधाम से हो रही है। और सच में ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टाइम होता है इसके लिए, बट कैसे भी करके खुद को आगे बढ़ाएगी और ये चीज़ देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है।